अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीकेडी के पेशेंट्स के लिए कौन सी डाइट बेहतर होती है। अक्सर सीकेडी के जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि हम कौन सी डाइट लें, क्या खाएं अपनी खुराक में जो उनकी किडनी को अफेक्ट ना करे। मोस्टली पेशेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि वो फल कौन सा खा सकते हैं, क्योंकि लोगों को फल खाना बहुत पसंद होता है। इस वजह से लोग यही ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि कौन से ऐसे फल हैं जो उनकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आज हम उन 7 फ्रूट्स की बात करेंगे, वो 7 फलों की बात करेंगे जो आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फल हैं जिनमें पोटाशियम की मिकदार कम होती है और वो आपके बीपी को कम करने में भी हेल्प देते हैं और उसके अलावा उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं ना, इनकी अच्छी बात ये है कि इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और उसके अलावा इनमें फाइबर्स होते हैं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि वो आपकी कब्ज़ में आपको कब्ज़ नहीं होने देते। तो ये जो फ्रूट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं आपकी डाइट का। जो जो फल होते हैं ना, वो हमारी अच्छी खुराक का हिस्सा है। सबसे पहले बात ये है कि जो मैं आपको समझा दूं कि ये जो सीकेडी है ना, क्रोनिक किडनी डिजीज़, ये एक क्रोनिक डिजीज़ होती है किडनी की। ये इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। इसमें जो फ्रूट्स हैं ना, फ्रूट्स के इस्तेमाल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपकी डिज़ीज़ को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दें, लेकिन हाँ, इनका थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि ये मज़ीद आपके गुर्दों को डैमेज होने नहीं देते। पहली बात ये कि मेडिसिन इसका आपकी किडनी डिजीज़ में यानी उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये आपकी किडनी डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा बीपी का अच्छा कंट्रोल रखें आप, और उसके अलावा शुगर है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका अच्छा कंट्रोल रखें। और इसके अलावा ये जो फ्रूट्स मैं आपको बताने लगी हूँ, ये आपकी किडनी डिजीज़ में कुछ थोड़ा सा हेल्प करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपकी डिज़ीज़ को मुकम्मल तौर पे ट्रीट कर दें। नॉर्मली पर्सन अगर फ्रूट्स लेता है तो ज़ाहिर बात है कि उसके लिए फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे उसको विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, तो वो उसकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो हमारे सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बस ये थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि उसकी डिज़ीज़ को मज़ीद ना बढ़ने दें। सीकेडी के पेशेंट पे हमने इस चीज़ का क्या रखना है कि ऐसे पेशेंट वो फ्रूट यूज़ ना करें जिसमें पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि सीकेडी के पेशेंट में पोटाशियम उसकी बॉडी में रिटेन हो रहा होता है। इसलिए सीकेडी के पेशेंट हर फ्रूट नहीं खा सकते, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है, जिनकी नॉर्मल हेल्दी किडनी होती है, वो हर तरह का फ्रूट खा सकता है, एक्सेप्ट सीकेडी के पेशेंट्स जो कि ऐसे फ्रूट नहीं खा सकते जिसमें पोटाशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा सीकेडी के पेशेंट्स को अगर तो डायबिटीज़ है तो उन्होंने ऐसे फ्रूट्स नहीं खाने होते जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आम है, वाटरमेलन है। इसमें जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका बहुत हाई होता है। इस वजह से ऐसे पेशेंट को, जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें शुगर की वजह से, शुगर एक बहुत बड़ी वजह होती है जो सीकेडी की कॉज होती है। इसलिए ऐसे पेशेंट को ऐसे फ्रूट जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो तो इससे भी मना किया जाता है। ऐसे फ्रूट जिसमें पोटाशियम का कंटेंट ज़्यादा हो और जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे फ्रूट से अवॉइड करना चाहिए सीकेडी के पेशेंट्स को। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें एडिशनल क्वालिटीज़ होती हैं। वो क्या करते हैं कि आपके जो किडनी के इन्फेक्शन होते हैं उसको भी कम करते हैं, उसके चांसेस को भी कम करते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। उसके अलावा पोटाशियम के लेवल को भी कम करते हैं आपकी बॉडी में। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये वो फ्रूट्स हैं जो किडनी डिजीज़ की किसी भी स्टेज का पेशेंट यूज़ कर सकता है, इवन के डायलिसिस वाले पेशेंट भी इन फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फ्रूट आ जाता है वो है गावा, अमरूद। ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, सस्ते भी मिल जाते हैं, तो आप इसको इजीली, जो सीकेडी के पेशेंट है, इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ये जो गावा है ना, ये इसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पोटाशियम कम होता है। तो ये बेस्ट फूड है सीकेडी के पेशेंट के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास एप्पल। अब एप्पल की बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये है कि इसमें, एक तो पहली बात ये है कि इसमें पोटाशियम का कंटेंट कम होता है। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और इसके अलावा इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है।
और एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये बीपी को भी कम करता है। तो ये बेस्ट फ्रूट है जो सीकेडी के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। आप दिन में 1 या 2 एप्पल डेली यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा आपको। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेरीज़, जिसमें आ जाती है ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जामुन, शहतूत, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल भी हैं। इसमें क्या होता है कि पोटाशियम का कंटेंट बहुत कम होता है। इसके अलावा इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। उसके अलावा ये आपके यूरिन के इन्फेक्शन, अगर आपको यूरिन का इन्फेक्शन है ना, तो ये उसमें भी हेल्पफुल होता है। ये यूरिन के इन्फेक्शन के चांसेस को कम करता है, तो इसका आपको कोई नुकसान नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ग्रेप्स, स्पेशली वाइट ग्रेप्स। आप ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें पोटाशियम की क्वांटिटी कम है। उसके अलावा इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी भी होती है इसमें। अच्छा, इसमें ना शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है ग्रेप्स में, तो आपने ये ख्याल रखना है। अगर तो आप डायबिटिक हैं, सीकेडी के साथ साथ आपको डायबिटीज़ का भी मसला है, तो आप फिर इसे अवॉइड करें क्योंकि इसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाता है लेमन। ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए इसका बहुत अच्छा रोल होता है, तो इसका आपको कोई नुकसान नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वाटरमेलन। अब वाटरमेलन क्या है कि इसमें आपके बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हाई बीपी में बहुत इसका अच्छा इफेक्ट आता है। उसके बाद इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। इसमें ना पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप सिर्फ अर्ली स्टेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस स्टेज में आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि वाटर रिटेंशन ना हो जाए आपकी बॉडी में। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर का मसला है, तो आप इससे अवॉइड करें। आपने वाटरमेलन यूज़ नहीं करना इन केस ऑफ डायबिटीज़। अदरवाइज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। एक और बात, जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं वो वाटरमेलन से अवॉइड करें। उसके बाद आ जाता है पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल में जो क्या चीज़ है कि इसकी जो पोटाशियम का कंटेंट है इसमें कम होता है, लेकिन इसमें शुगर ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका ज़्यादा है, तो इसीलिए जो पेशेंट डायबिटिक हैं तो वो इससे अवॉइड करें, ठीक है। इसको कम क्वांटिटी में लें, इसको ज़्यादा यूज़ मत करें। ये जितने भी फ्रूट मैंने आपको बताए हैं, ये किडनी के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए सेफ़ हैं, इनका उनको बेनिफिट भी है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं ईजीली। लेकिन अगर आपको सीकेडी का प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ है और आपका पोटाशियम नॉर्मल है, तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। इसमें आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये उन पेशेंट के लिए था जिनका पोटाशियम बहुत हाई होता है, उनके लिए था। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।